अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, मैं वर्कआउट करूँगी, मैं अच्छी दिखूँगी एंड उसे कट ऑफ भी करूँगी। हाय, पार्ट 2। सो लास्ट मैंने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और यू नो व्हाटएवर गॉड वांट्स वो बेस्ट डिसीजन है आपके लिए, पर ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है एंड दैट्स ओके। आज मैं कुछ और बात करने वाली हूँ। सो मेरे एक दोस्त ने या किसी एक ऐसी लड़की ने जिसको मैंने समझा था कि वो मेरी दोस्त है, ने मुझे बिट्रे किया। बिट्रेयल ऐसा होता है कि आपने नॉर्मली कोई बात की और फिर आपको किसी और से पता चली और आपको लगता है मैंने तो उतने बुरे तरीके से सोचा ही नहीं था। इस पर्सन ने मुझे बुरा दिखाने के लिए उस पूरे नैरेटिव को ट्विस्ट करके मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड को प्रेजेंट किया और खुद उस सिचुएशन की सेवियर बन गई। और कई लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उनके पास जाकर उनको कन्फ्रंट करना और उनसे चीज़ें सुधारने का कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज अब वो आपको दिखा चुके हैं कि वो क्या है, वो कौन है, वो व्हाट आर दे केपेबल ऑफ, राइट। तो मैंने बहुत सोचा, मैं काफ़ी रोई एंड आई वाज अपसेट, मैं रो रही थी और मैंने सोचा कि मैं एक दिन बाद डिसीजन लेती हूँ इस पर, बिकॉज यू कांट इम्पल्सिवली रिएक्ट इन लाइफ हर बार। तो ये इंसान मुझे ऑलरेडी बता चुका है कि इसकी लॉयल्टी मेरे प्रति ज़ीरो है, राइट। और ये भी बता चुका है कि ये खुद हीरो बनने के लिए नैरेटिव ट्विस्ट कर सकता है और किसी भी हद तक गिर सकता है। तो इस इंसान के पास जाके कन्फ्रंट करना मेक्स नो सेंस। हालांकि मैं समझ गई हूँ दुनिया को, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आई विश पीपल वेल। जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे समझते हैं, वो हमेशा मेरे पास रहेंगे और मुझे मेरे पास वापस लौट कर आएंगे एंड आई विल होल हार्टेडली एक्सेप्ट देम एंड लव देम बैक इफ़ दे हैवंट रॉन्ग्ड मी, राइट। जैसे ये गलत था तो अब मैं समझ चुकी हूँ कि इस इंसान को मेरे एटमॉस्फेयर या मेरे सराउंडिंग में रहने का मौका, एक्सेस अब नहीं मिलने वाला है। सो लाइफ में जब भी कोई आपको बिट्रे करे तो उसे एनालाइज करो, उस पर सोचो, इम्पल्सिवली रिएक्ट मत करो लाइफ में। जस्ट थिंक अबाउट इट, बी लाइक ओके, लॉयल्टी इसने नहीं दिखाई, इंटेग्रिटी बंदे में है नहीं, और डिग्निटी तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ है डिग्निफाइड। नैरेटिव ट्विस्ट कर सकता है, ये बंदा ठीक नहीं है एंड यू कांट टेक इट पर्सनली। लाइक मेरे को इसको मैंने पर्सनली नहीं लिया है। उस बंदे की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है और मुझे उसको फिक्स करने की ना कैपेसिटी है ना इंटरेस्ट है। तो मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, मैं वर्कआउट करूँगी, मैं अच्छी दिखूँगी एंड उसे कट ऑफ भी करूँगी। बाय। तो ये आज का ब्लॉग है, आज का ज्ञान है दोस्तों, एंड मैं बिट्स एंड पीसेस बनाऊँगी। देन ऑब्वियसली आई विल ऐड मोर फन एंड ऐड मोर फ्रेंड्स।